अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि साथियों आप सभी साथी अच्छे होंगे और आफियत से होंगे। जब आप लोग यहाँ जुड़ गए हैं और क्लास करने के लिए आ ही गए हैं तो थोड़ा उन लोगों का भी ख्याल करें जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। यानी कि आप जो है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आप जो है शेयर करें। पहले आते ही आपको लाइक करना है, उसके बाद सेकंड काम जो है आपको शेयर करना है। आपने लाइक कर दिया है तो आप शेयर कर दें, जिससे कि आपके सभी साथी जुड़ जाएं। आपके अपने अपने व्हाट्सएप में कई सारे ग्रुप से हैं, टेलीग्राम से हैं, आपके फैमिली मेंबर के हैं, और ख़ासकर जो लोग उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, मुहिब्बाने उर्दू वालों के लिए ये चीज़ें बहुत अहम है। और जिनको लगता है कि अपने स्टेट में, अपने राज्य में रहकर उर्दू से कुछ करने के, कुछ पाने की हिम्मत और हौसला है तो उन्हें क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आइए साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि जो आज क्लास आप करने जा रहे हैं उस क्लास का ताल्लुक किस किस इम्तिहानात से है और किन किन को ये चीज़ें फ़ायदा देगी। सबसे पहली बात, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जूनियर लेक्चर एग्ज़ाम है उसी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास हो रही है। और रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज यानी कि गुरुकुलम जूनियर लेक्चर, उनका भी क्लासेस सेम है। और टीजीटी उर्दू, तो जूनियर लेक्चर वाले दोनों और टीजीटी, ये इनके तीनों के जो पेपर 3 है उनका ये क्लास होने जा रहा है। तेलंगाना स्टेट के यानी कि ये वाली जूनियर लेक्चर जो है ये वाली, इसके पेपर 2 के क्लास है, और ये वाली जूनियर लेक्चर के पेपर 3 और टीजीटी के पेपर 3 की क्लास होने जा रही है। और साथियों, क्योंकि सिलेबस सबका समथिंग सेम है, इसीलिए मैंने पहले आपको सिलेबस दे दिया है, सिलेबस डिस्कस कर दिया है, ताकि जब आपको नोट्स मिले अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकें। उनकी एक तरीका मैंने आपको बता दी है। अक्सर लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं उनमें ज्यादातर लोग जो है तीनों इम्तिहान के फॉर्म भर रखे हैं। यानी टीएसपीएससी का जेल का ही फार्म भरा है और गुरुकुलम का टीजीटी जेल के भी फार्म भर रखे। कुछ लोग हैं जो नहीं है, जो नहीं है उनसे मेरी ये दरखास्त है कि आप अपना सिलेबस, जो भी एग्जाम आपका हो उसका सिलेबस आप दीवार में चिपका लें, मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग टू आप क्लास कर लें। देख लें कि आपके सिलेबस किस क्लास में है और किस में नहीं। इस तरीके से नोट्स आपको मिल जाएगा, आप इतना काम कर ही लेंगे। इसी तरीके से साथियों, मानो बीएड एंट्रेंस का अभी एडमिशन चालू है, जिन लोगों ने एडमिशन कर लिया है वो तैयारी कर लें ताकि आपकी क्लास अच्छी तरह हो जाएगी। आइए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं दास्तान। आज हम दास्तान पढ़ने वाले हैं और उर्दू दास्तान में, उर्दू अफसाना में महालक्ष्मी का पुल हम पढ़ेंगे और इनमें किरदार निगारी को समझेंगे और इसी तरीके साथियों इनके खुलासे को भी हम समझेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरी बात जो है कि महालक्ष्मी का लिखने वाला कौन है, तो कृष्ण चंद्र जी हैं। तो कृष्ण चंद्र जी के टोटल सवाने हयात, मुकम्मल हयात खिदमात हम पढ़ेंगे, मुकम्मल अकवाल ख्यालात को पढ़ेंगे, दास्तानी रिवायात को पढ़ेंगे और समझेंगे। नए आने वाले मेहमानों से दरखास्त है भाई, रात को 9 बजे डेली ये लाइव क्लास होती है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोट्स के लिए तैयारी करने के लिए इस नंबर पे आपको राब्ता करना पड़ेगा। आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर अभी साथी आप जुड़ गए हैं, शेयर कर दिए हैं, तो फिर खामोशी के साथ क्लास करें, यही आपके और हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप लोग, तैयारी की जाए? और क्या कमेंट्स हैं आपके? चलिए, कुछ खास नहीं है, सलाम दुआ सबके सबके सलाम का
जवाब वालेकुम अस्सलाम अलैका वालेकुम। चलिए साथियों, कृष्णचंद्र जी को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो असल नाम कृष्णचंद्र ही था और असल नाम से ही मशहूर हुए हैं। नसर निगार में कृष्णचंद्र जी का बहुत आला मकाम है। इनको सरकार के तरफ से एजाजात भी मिले हैं, यानी अवार्ड भी मिला है। तो इसलिए इस लोग बड़ा नाम, आप बड़ी हैसियत, बड़ी शख्सियत आप मान सकते हैं। और बहुत बहुत सारे सवालात कृष्णचंद्र के हर एक एग्जाम में आते हैं। तो ये असल नाम से मशहूर हुए हैं। कृष्णचंद्र वजीराबाद जिला गुजरांवाला यानी पंजाब मौजूदा पाकिस्तान के हैं। नवंबर 1944 में पैदा हुए, और सॉरी 1914 को पैदा हुए, 1914 में ये पैदा हुए हैं। यहां तक क्लियर है। कृष्णचंद्र का इंतकाल यानी वफात, मौत जो है बंबई में हुए हैं। तो पता क्या चला आपको, ये पैदा होते हैं पंजाब पाकिस्तान में और ये इंतकाल होते हैं बंबई हिंदुस्तान में। और साथ ही 1977 में ये इनका इंतकाल हो जाता है। कब? 1977 में इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है। चलिए, कृष्णचंद्र के वालिद का नाम गौरी शंकर था, जो कि डॉक्टर थे, और वालिदा का नाम अमर देवी था। तो गौरी शंकर कौन है? ये कृष्णचंद्र जी के वालिद हैं और ये पेशे से डॉक्टर थे, और इनके वालिदा अमर देवी थी। कृष्णचंद्र का बचपन की बात कर लेते हैं। तो ये कश्मीर में गुजरा था और तालीम जो है इनकी लाहौर में हुई थी। पता ये चला कि बचपन ही गुजरा कश्मीर में और तालीम हासिल की इन्होंने लाहौर में। हाई स्कूल में कृष्णचंद्र को शायरी का शौक हुआ, तो इन्होंने अपने उस्ताद दीनानाथ शौक को, तो उस्ताद का नाम क्या है याद रखिएगा, दीनानाथ। यही कुछ चीजें पूछी जाती है कि कृष्णचंद्र के शायरी के उस्ताद कौन है। तो शायरी का जब शौक हुआ, उन्होंने अपने उस्ताद, जो तालीमी उस्ताद थे, दीनानाथ शौक को अपनी शायरी दिखाई। उस्ताद ने ना सिर्फ बुरी तरह मजाक उड़ाया, बल्कि सख्त सुस्त भी कहा। यानी ये आमतौर की बात है, जब स्टार्टिंग में कोई कुछ करना चाहता है तो मजाक तो उनका उड़ा ही जाता है। तो दीनानाथ जो इनके उस्ताद थे, इन्होंने भी इनके मजाक भी उड़ाए और सुस्त भी कहा। चलिए, कृष्णचंद्र ने बीए, ठीक है, 1932 में, अब 1932 तो साथियों इस तरीके से होगा, 1932 में एमए अंग्रेजी अदब में, 1934 में इन्होंने सेकंड डिवीजन से पास किया था। तो कृष्णचंद्र जी ने बीए कब किया है? 1932 में, और एमए अंग्रेजी से किया है 1934 में। चलिए, बीच में गैप नहीं है। कृष्णचंद्र ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से LLB, ठीक है, 1937 है, 1937 में पास किया था। तो याद हो गया आपको ना कि ये 1932 में बीए कर रहे हैं, 1934 में एमए कर रहे हैं, और LLB 1937 में कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज तंजिया, ये है तंजिया मजाहिया मजमून प्रोफेसर मास्टर बलीकी से किया था, जो कि उन्होंने गुलजारी लाल नंदा के वालिद बलाकी राम नंदा के बारे में लिखा था, जो फारसी पढ़ाते थे। कहने का मकसद ये है कि कृष्णचंद्र जो है ना, अपनी शुरुआत जो किया है वो मजाहिया मजमून से किया था, और मजाहिया मजमून भी उनके नाम लिखी जो प्रोफेसर बलीकी से किया था, जो कि गुलजारी लाल नंदा के वालिद बलाकी राम नंदा के बारे में था, जो फारसी पढ़ाते थे। कृष्णचंद्र कॉलेज के जमाने में यरकान, यरकान को क्या बोलते हैं जी? जोंडिस, या और कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या नाम है? तो यरकान के शिकार हुए थे। सेहतमंद होने के बाद सबसे पहला अफसाना इन्होंने यरकान ही लिखा। आई बात समझ में? बंदा जिस कैफियत से गुजरा है, उसी कैफियत को इन्होंने अफसाना बना दिया है। ठीक है। तो कृष्णचंद्र कॉलेज के जमाने में यरकान के शिकार हुए थे, और सेहतमंद होने के बाद अपना पहला अफसाना यरकान लिखा था। आगे देखिए साथियों, कृष्णचंद्र ने फरीद
नामी एक अंग्रेजी, फरीदा नामी है, ये अलिफ नहीं यहाँ हा है, फरीदा नामी एक अंग्रेजी खातून की इश्तराक से अंग्रेजी माहनामा दी मॉडर्न गर्ल शाये किया था। आगे देखेंगे कौन एसएमएस करने वाले, वेल देखते हैं बाद में। चलिए, कृष्ण चंद्र की मुलाकात मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और मिर्जा अदीब मिराजी, अहमद नदीम कासिमी, आशिक हुसैन बटालवी, देवेंद्र सत्यार्थी, मुमताज मुफ्ती, फैयाज महमूद और चौधरी नजीर अहमद लाहौर से हुई थी। चलिए आगे कुछ खास लाइन है जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। कृष्ण चंद्र ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट 1937 में मुकर्रर हुए थे। कब हुए थे? 1937 में ये असिस्टेंट प्रोग्राम मुकर्रर हुए थे, ये भी लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो। और ये कब की बात है? जब भारत पाकिस्तान एक ही था। कृष्ण चंद्र की मुलाकात सादत हसन मंटू, जिसको हमने कल पढ़ा, नून मीम राशिद, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासिर, फैज अहमद फैज, जगन्नाथ आजाद, चराग हसन हसरत और हंसराज से दिल्ली में हुई थी। कृष्ण चंद्र जी दिल्ली आए और दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई। और किनकी से हुई? सादत हसन मंटू से, नून मीम राशिद से, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासिर से और फैज अहमद फैज से, जगन्नाथ आजाद से, चराग हसन हसरत से, हंसराज से हुई थी। अब यहाँ कुछ लोगों से और मुलाकात होती है कि दिल्ली ही में कृष्ण चंद्र जी के मरासिम शाहिद अहमद दहलवी मुदीर साकी नामा से हुई और कृष्ण चंद्र का पहला नावल साकी वहां से 1944 में शाये हुआ। ठीक है, चलिए ये इस लाइन का एक खुलासा आप समझ लीजिए कि जब दिल्ली में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, वहां क्या था? एक साकी छपता था जिसके मुदीर थे शाहिद अहमद दहलवी और कृष्ण चंद्र का पहला नावल साकी वहीं से 1944 में शाये हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। कृष्ण चंद्र की मुलाकात फिराक गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, मजाज सब्त हुसैन और हयातुल्लाह अंसारी से लखनऊ में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। कृष्ण चंद्र को WZ अहमद ने 1942 में बुलाया था। कहां बुलाया था वो बात भी होती है। देखिए, कृष्ण चंद्र ने पूना बुलाया था, बल्कि कृष्ण चंद्र ने मुंबई 1944 में देविका रानी के बुलावे पर गए थे। 1944 में ये मुंबई गए थे। किसके बुलावे पे? ये देवी जो है देविका रानी, इनके बुलावे पर गए थे। कृष्ण चंद्र ने हैदराबाद में मुनाकिदा कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस की रुदात के तौर पर एक यादगार रिपोर्टाज जिसका नाम दिया पौधे 1947 में, यानी कि 1947 में जो है कि लिखा था। कृष्ण चंद्र ने तकसीम हिंद के मौजू पर एक अफसाना लिखा जिसका नाम था हम वहशी हैं, जो कि 1947 में लिखा था। कब लिखा था? हम वहशी हैं ये कब लिखा? 1947 में लिखा है। आगे चलेंगे। कृष्ण चंद्र ने अपनी मां की पसंद से श्रीमती विद्यावती से शादी 1939 में शादी की थी, जिनसे 3 बच्चे थे। एक ही लड़का था, 2 लड़कियां हुई थी। ये जनरल सी बातें हैं। आगे देखेंगे साथियों। कृष्ण चंद्र की मुलाकात, ये गलत है स्पेलिंग, मुलाकात सलमा सिद्दीकी से 1953 में। अब 1953 देख लेते हैं साथियों, इस तरीके से होता है 1953, 1953 में हुई थी और वह सलमा सिद्दीकी के साथ 1963 से रहने लगे थे। 1967, अच्छा 1967 से रहने लगे थे। मुलाकात 53 में हुई है, लेकिन शादी जो है कि 1967 में ये रहने लगे थे
पता चला इंटर कास्ट मैरिज पहले भी था, इंटर रिलीजन। कृष्णचंद्र इश्तराकी के नजरियात के हामी और तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म रुकन थे। कृष्णचंद्र को तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस में जर्नल सेक्रेटरी 1953 में मुंतखब हुए। कब हुए हैं? 1953 में जो है कि 1953 में ये पहली कॉन्फ्रेंस के जर्नल सेक्रेटरी मुंतखब किए गए हैं। कृष्णचंद्र की 55वीं सालगिरह, कौन सी बोलो? 55वीं। कौन सा बोलो? 55वीं। कृष्णचंद्र की 55वीं सालगिरह पर मौके पर जश्न कृष्णचंद्र मनाया गया। जश्न कृष्णचंद्र मनाया गया था, जिसकी इफ्तिताह इंदिरा गांधी ने किया था। ये लाइन आपके लिए खास हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कृष्णचंद्र की कौन सी सालगिरह में इंदिरा गांधी ने जश्न कृष्णचंद्र मनाया या उसका इफ्तिताह किया? तो ये 55वीं सालगिरह याद रखेंगे। फिल्म डिवीजन ने महेंद्र नाथ को कृष्णचंद्र की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जिम्मेदारी 1974 में सौंपी थी। अब 1974 साथियों इस तरीके से होता है, 1947 में सौंपी गई थी। कृष्णचंद्र अच्छी गिजा के शौकीन थे। उन्हें गालिब की तरह आम बहुत पसंद था। पता चला कि गालिब को आम बहुत पसंद था और गालिब की तरह ही कृष्णचंद्र जी को आम बहुत पसंद थे। आपसे एक सवाल है, ऐसा कौन सा शायर है जिसको ऐसा और कौन सा शायर है जिसको आम बहुत पसंद था? बहुत मशहूर है और आम के बारे में उन्होंने कई सारे अशार भी लिखे हैं। मैं कहता हूं गालिब को छोड़ दीजिए, कृष्णचंद्र जी तो नसर निगार है। तो ऐसा कौन से शौरा के नाम में से ऐसा कौन सा शायर है जिन्होंने आम के बारे में शेर व शायरी भी की और खुले तौर पर उन्होंने आम को पसंद किया और मरते वक्त भी? चलिए आगे बता देंगे तो फिर आप समझ ही जाएंगे। फिलहाल इतना हिंट आपके लिए काफी है। कृष्णचंद्र के पास मौजूआत का भरमार था। उन्हें एशिया का अजीम अफसाना निगार कहा जाता था। यह भी लाइन आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवी आई है कि कृष्णचंद्र के पास मौजूआत का भरमार था, ये ठीक है, लेकिन उन्हें एशिया का, ये वाली लाइन, उन्हें एशिया का अजीम अफसाना निगार कहा जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे। कृष्णचंद्र ने कश्मीर के रूमान परवर फिजा के पस मंजर में अफसाना लिखना शुरू किया। यानी कश्मीर के जो अच्छे माहौल हैं उनके माहौलियात के ऊपर जो है अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। कृष्णचंद्र लिखते हैं कि पहली 4 कहानियां मेंढर में लिखी, मुसव्विर की मौत, यरकान, झेलम में नाव पर आंगी, मेरे एक नाविल का पस मंजर, यही सब चीज है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब हो गई बायोग्राफी इनका खत्म, अब देखेंगे कारनामे। कृष्णचंद्र की तहरीकात में हकीकत और रोमानियात का इम्तियाज पाया जाता है। इस लाइन में आप थोड़ा सा अपने दिमाग लगा लेंगे, जब नोट्स आपको दिया जाएगा तो अपने अपने नोट्स एक बार पढ़ लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, देखते हैं। कुछ खास तो आप लोगों ने कहा नहीं है। क्या कहते हैं, चलिए फिर भी हाँ आगे चलते हैं साथियों। कुछ खास कमेंट आपका है नहीं। कृष्णचंद्र के एजाजात, क्या क्या एजाजात इनको मिले हुए हैं वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। 2 बड़े अवार्ड इनको मिले हैं। इन दोनों अवार्ड को याद रखना है। कृष्णचंद्र को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1966 में, कब बोलो, 1966 में जो है कि कृष्णचंद्र को कौन सा अवार्ड मिला था? सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगली जो अवार्ड है उसको आप ही को देखना होगा, जल्दी से देख करके बताइए।
ये आपको मालूम था। कृष्णचंद्र को पद्म भूषण से 26 जनवरी 1969 में नवाजा गया, यानी पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये 26 जनवरी को 1969 को पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते साथियों कृष्णचंद्र के कारनामे। अब यही कारनामे आपके दिमाग खराब करेंगे, किसको याद रखना है, किसको याद नहीं रखना है। मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूं, जब ये नोट्स आपको मिलेगा तो इस पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। जो मेन मेन मशहूर हैं, जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उनको तो आपको याद ही रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में करा चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो मैं आपके लिए हूं 24 आवर्स। कृष्णचंद्र के 47 नाविल है। कितने नाविल है भाई? 47 नाविल है, जिनमें से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्या? जिनमें से शिकस्त काफी मशहूर है। इनके बारे में कई सारे सवाल पूछे गए हैं, जो 1943 में ये शाये हुई है। जब खेत जागे, तूफान की कलियां, दिल की वादियां सो गई, आसमान रोशन है, सबके आगे हमने सने तसनीफ दे दिया है, कब 52 पत्ते 1957, एक गधे की सरगुजिश्त 1957, एक औरत के 1000 दीवाने 1957, गद्दार 1960, सड़क वापस जाती है 1961, दादर पुल के बच्चे 1961, बर्फ के फूल 1961, मेरे यादों के चनार 1962 में तसनीफ की गई है। गधे की वापसी साथियों 1962 में। इसी तरीके से बोरन कलब, ये जितनी भी चीजें हैं ये आप उनको याद रखेंगे। एक वाइल समंदर के किनारे 1963, दर्द की नहर 1963, लंदन की 7 रंग 1964, ये याद रखेंगे आप। एक गधा नेफा में 1964, चांदी का घाव 1964, मट्टी के सनम, इसको आप याद रखेंगे। सवाल यूसीजी में पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। 1966, जरगांव की रानी 1966, कागज की नाव, ये भी आप याद रखेंगे। कागज की नाव अफसाना किसने लिखा है? तो कृष्णचंद्र जी ने लिखा है, ये आप याद रखेंगे। जो 1966 में, गंगा बहे न रात, फिल्मी कायदा, 5 लोफर एक हीरोइन, बांग का हांगकांग, ये बांग नहीं ये हांग है, हांगकांग का हसीना, दूसरी बर्फबारी से पहले, ग्वालियर का हज्जाम, मुंबई की शाम, एक ये याद रखेंगे आप लोग। मुंबई की शाम 1971, चंदा की चांदनी, इसे आप याद रखेंगे। और 1 करोड़ की बोतल, महारानी, प्यार एक खुशबू, जो साथियों 1971 में शाये होती है। मशीनों का शहर, जो साथियों 1971 में। कारीनवाल 1972, आईने अकेले हैं। जितने भी हैं तकरीबन, कितने मैंने बताया आपको 47 जो है कि ये सब के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप याद रखेंगे। ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम कहानी है, नाविल है। ये नाविल किसके हैं? नाविल के लिए सवाल पूछे जाते हैं। ये नाविल आपको पढ़ना होगा। हमने आपको आज नाविल के बारे में भी जानकारी दे दी है। किसकी? कृष्णचंद्र जी की। चलिए आगे चलेंगे। इसी तरीके साथियों एक है अफसानी मजमुए, याद रखेंगे। कृष्णचंद्र के 30 अफसाने मजमुए हैं। कितने? 30 हैं। उमूमी तौर पर 30 हैं, बाद जगह इनके 37 भी बताते हैं। कृष्णचंद्र के कितने? 30 अफसाने हैं। लेकिन सवाल ये पूछा नहीं जाता कितने हैं, सवाल ये पूछे जाते हैं कि कौन से हैं। आइए, इनमें से जो सबसे पहला है वो तिलिस्मी ख्याल है। सबसे पहला जो अफसाना है वो तिलिस्मी ख्याल है। इसी तरीके साथियों जो सबसे पहला नाविल है, जो सबसे पहला नाविल वो शिकस्त है। सबसे पहला नाविल कौन सा है?
शिकस्त आप याद रखेंगे, ये साथियों पहला नाविल है शिकस्त। और लास्ट जो सबसे आखिरी नाविल है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सबसे आखिरी नाविल है। तो पहली और आखिरी याद रखेंगे, और जितने हमने बता दिया याद रखें वो याद रखेंगे। तो ये 30वें ख्याल पहला साथियों ये अफसाना है। इसी तरीके साथियों नज़ारे जो है कि 1940 में 1939 में लिखना शुरू किए हैं अफसाना, 1940 में नज़ारे, और साथियों 1940 में हवाई किले, और 1943 में घूंघट में गोरी चले, और 1943 में एक और अफसाना है जिसका नाम है जिंदगी के मोड़ पर। 1943 में एक और अफसाना जिनका नाम है नए अफसाने। 1945 में एक अफसाना और जिनका नाम है नगमे की मौत। 1944 में साथियों एक अफसाना जिसका नाम रखा पुराने खुदा। और साथियों 1944 में एक और अफसाना जिनका नाम रखा इन्होंने अंदाता। 1947 में एक अफसाना जो बहुत मशहूर है, जिनके बारे में सवाल बार बार पूछा जाता है, वो है हम वहशी हैं। टूटे हुए तारे की बात कर लेते हैं, ये भी 1947 में शाये हुई है। 1948 में तीन गुंडे, और साथियों 1948 में जनता से आगे, और साथियों 1948 में गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक, ये याद रखेंगे। 1948 में समंदर दूर है। इसी तरह साथियों शिकस्त के बाद 1951 में ये चीजें लिखी गई है, तसनीफ की गई है। क्या है ये? अफसाना है। इसी तरह साथियों 1953 में एक अफसाना लिखा गया जिनका नाम था नए गुलाम। 1953 में एक अफसाना लिखा गया जिसका नाम था मैं इंतजार करूंगा। 1944 में मजाहिया अफसाने, और इसी तरीके साथियों 1955 में एक रुपए एक फूल, ये अफसाना भी लिखा गया। गर्ज ये सभी चीजें जो साथियों आपको मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप इनको पढ़ लें। इनमें से एक चीज है हाइड्रोजन बम के बाद 1955, किताब का कफन 1956 में, दिल किसी का दोस्त नहीं 1959 में, कृष्ण चंद्र के अफसाने 1960, मुस्कुराने वालियां ये साथियों, और 1960 सपनों का कैदी, ये पूछा जा सकता है 1960, 10वां पुल ये भी 1960, गुलशन गुलशन बुंदा, ये बुंदा नहीं ढूंढा है साथियों, ये क्या है? ढूंढा। गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, ये है 1967। आधे घंटे का खुदा 1969, उलझन लड़की काले बाल, ठीक है, ये भी याद रखें साथियों। 1970 देवता और किसान, ये साथियों 1917। ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। अब आइए साथियों थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कुछ बातें हैं जिसका हम थोड़ा तज़किरा कर लेते हैं। साथियों आपने लाइक किया है या नहीं? जल्दी से अब लाइक कर दें। आप लोगों ने शेयर किया है या नहीं? जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। हमारे नोट्स हासिल करने के लिए 9045978747 इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, जहां से जो साथियों आपको नोट्स दे दिया जाएगा। और साथियों 10 मई से, क्या कहते हैं, 10 मई से यहाँ पर सीटेट की, कौन सी? सीटेट की पेडागोजी, पेडागोजी की क्लास होगी। आप सभी साथी अभी से जुड़ जाएं ताकि आपको फायदा होगा। 10 मई से पेडागोजी की क्लास होने जा रही है सीटेट की। इसी तरह साथियों टीजीटी, टीजीटी पेपर 2 और जेएल पेपर 2 की भी पेडागोजी की क्लास 10 मई से स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं ताकि हमें आगे क्लास चलाने में आसानी हो। अब बात कर लेते साथियों ड्रामे की। तो ड्रामा जो है कि ड्रामा निगार भी हैं, इनको भी हम समझते हैं। इनमें कितने ड्रामे हैं जिनको समझना ज़रूरी है। दरवाज़ा ये ड्रामा है, हजामत ये भी ड्रामा है, नीलकंठ ड्रामा है, काहिरा की एक शाम ये ड्रामा है, बेकारी ये भी ड्रामा है, सराय के बाहर ड्रामा है, दरवाज़ा खोल दो
ये सब डरामे ही डरामे हैं। और किनके डरामे हैं ये साथियों कृष्णचंद्र जी के डरामे हैं। और कुछ डरामा जो है इनके साथियों मुतफर्रिक है, यानी अलग से इनका तस्वुर किया जाता है, माना जाता है कि ये डरामे भी इनके हैं, लेकिन इनकी किताब से थोड़ी हट करके है, मुतफर्रिक है, अलग अलग है। जैसे कि साथियों किसी और किताब में शामिल है, कहीं पे नहीं है, जो है मंगलीक। मंगलीक जो है ये भी कृष्णचंद्र जी के मुतफर्रिक ड्रामे हैं। बदसूरत राजकुमारी ये भी साथियों कृष्णचंद्र जी के ड्रामे हैं। झाड़ू और हम सब गलीज हैं। शिकस्त के बाद ये आपको अफसाने मिलेंगे, ड्रामे मिलेंगे। एक फिस्ताई की डायरी ये भी आपको मिल जाएगा। 1 रुपए का फूल। हाइड्रोजन बम के बाद, इश्क के बाद नक्शे फिरियादी। मुतफर्रिक ड्रामे में इन चीजों को आप याद रखेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रिपोर्टाज, जो साथी उन्होंने लिखी सबसे पहली रिपोर्टाज जो था पौधे। 1947 में उन्होंने एक रिपोर्टाज लिखी है जिसे कहते हैं पौधे। याद रखिएगा रिपोर्टाज किसे कहते हैं ये भी हमने आपको बता रखा है, वो क्लास आप लोग देख लें, नहीं तो फिर साथियों ये भी करा दिया जाएगा। सुबह होती है ये साथियों 1950 में लाहौर से बहराम किला तक, ये तकरीबन 3 रिपोर्टाज है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इनको आपको याद रखना होगा। आपके जितने भी साथी आए थे वो जा चुके हैं, याद रखिए आप लोग, लेकिन आप जो हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, आप अभी तक खड़े क्लास कर रहे हैं। इसी तरीके साथियों गुरुकुल वाले आप भी अपनी तैयारी अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह टीजीटी वाले भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो भागकर चले गए उसे आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप जमकर तैयारी करें ताकि कामयाबी आपकी कदम चूमे। बस शेयर करना ना छोड़ें आप लोग, लाइक करें, और शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं, ये करना भी चाहिए। कुछ किताब ऐसा है जो तरतीब दिया गया था जिसका नाम था नए जाविये। ये पहली बार साथियों, ये पहली बार शाये होती है, ये तरतीब दी जाती है 1940 में। दूसरी बार ये नए जाविये 1944 में तरतीब दी जाती है। हल के साए जो है, हल के साए में, ये भी एक नाम है, हल के साए में, जो 1949 में जो है कि तरतीब दी जाती है। अब इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कौन? कृष्णचंद्र जी ने बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी, बच्चों के लिए भी अफसाने लिखे, बच्चों के मनोरंजन को भी इन्होंने सराहा। तो बच्चों के बारे में इन्होंने 11 किताबें बच्चों के लिए लिखी। कितनी किताबें? 11 किताबें। सबसे पहला है बेवकूफों की कहानियां, ठीक है। सोने की संदूकची, चिड़ियों की अलिफ लैला, शैतान का तोहफा, उल्टा दरख्त, लाल ताज, सितारों की सैर, खरगोश का सपना, खरगोश का सपना, हमारा घर, बहादुर का जंग, हवाई किले। ये हवाई किले जो है ये मजाहिया है, ये मजाहिया ये तसनीफ है, ये बच्चों के लिए ही है। इन 11 में हवाई किले भी शामिल है। आगे चलेंगे साथियों, कृष्णचंद्र जी के अहम अफसाने। ये वो अहम है जिसके बारे में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे। मैंने अहम अहम को जो लगा कि पूछे जाने वाले हैं, जो सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैंने उन सभी को यहाँ पर साथियों नोट से कर दिया है आपके सामने। आप इनको एक एक करके पढ़ लेंगे, जब ये नोट से मिलेगा तभी आपको फायदा देगा। ये भी तकरीबन काफी लंबी चौड़ी है, मेरे पास इतना टाइम है, आपके पास इतना समय है कि आप इनको देख लें। क्या कहते हैं? झेलम नाव पर आंसुओं वाली, बंद वाली, बचपन, टूटे हुए तारे, 2 फरलांग लंबाई सड़क, जन्नत और जहन्नम, चिड़िया का गुलाम, मुस्बत मनफी, एक सोरतली डायरी, अंदाता, 3 गुंडे, ये गुंडे गैन से होता है, हैं? ठीक है। दूसरी मौत, जानवर, लाल बाग, जी कानू, पेशावर एक्सप्रेस, बरहमन, तवाइफ का खत। इसी तरह साथियों हम वहशी हैं, बरहम पुत्र, सुर्ख फूल हैं, मरने वाले साथी की मुस्कुराहट, बुद्ध जागते हैं, लाला घसीटाराम, महालक्ष्मी का पुल, एक गिरजा एक खंदक, इंजीनियर, नए गुलाम, सबसे बड़ा गुना,
अमेरिका से आने वाला हिंदुस्तानी, हवा के बेटे, चावल चोर, मैं इंतजार करूंगा, एक सीता एक मगरमच्छ, आखिरी बस, बस वही जगह, खलल है दिमाग का, कैदी, भीरों का मंदिर, लिमिटेड, भगवान की आमद, गोंगे देवता। इसी तरह और भी है, जैसे कि एक वकला, शैतान का इस्ताफा, ये वकला वकील की जमा है, जामन का पेड़, गधा, औरतों का इत्र, गीत और पत्थर, बड़ा आदमी, एक इश्तरा लड़की, और पहला दिन, होली की शादी, क्या करूं, नाई एसरी, कालू भंगी, मूली, बाबा कुमटे, दानी, पानी का दरख्त, गालीचा, काला सूरज, आसमान बनाने वाले, नवादिर, आधे घंटे का खुदा, अशोक की मौत, फूल सुर्ख है। ये वो है जो अहम है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें थोड़ा आप एक बार नजर डाल लीजिएगा, क्या पता आप एग्जाम यहीं से पास कर जाएं। कृष्ण चंद्र के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात। एक चीज आप याद रखिएगा, मैं हर एक चीज को बारीकी से लेके इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो है कि कई एग्जाम के तैयारी करने वाले साथी तैयारी कर रहे हैं, बीएड वाले भी हैं और साथियों डीएसएसबी वाले भी हैं, यूसीजी वाले भी हैं, जेल डब दोनों डब जेल वाले हैं, और इसी तरीके से और आपके टीजीटी वाले भी हैं। तो सिलेबस सबका सेम है, कम ज्यादा है लेकिन सेम है। उर्दू अदब ही पढ़ना है तो आप लोग पढ़ने से पहले सिलेबस आप अपना जरूर देख लें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी जरूर करें। कृष्ण चंद्र के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात, यानी वो बातें जो तमाम शोरा किराम ने कृष्ण चंद्र के बारे में कहा है। ठीक है, किसने क्या कहा है ये देख लेते हैं। अली अब्बास हुसैनी ने कृष्ण चंद्र के नाविल शिकस्त को, किसको, जो पहली नाविल जिसका नाम क्या है, शिकस्त, उसको डीएच लॉरेंस का ततब्बा कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक उर्दू नाविल तरक्की पसंद तहरीक ने ऐसा पैदा किया जो उर्दू जबान के बेहतरीन नाविलों में शुमार किए जाने के लायक है, वह कृष्ण चंद्र का शिकस्त है। ये कौन कहता है साथियों? अजीज अहमद। अजीज अहमद ये कहते हैं कि भाई ठीक है, उर्दू नाविल में तरक्की पसंद तहरीक ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो उर्दू जबान में बेहतरीन नाविलों में एक ऐसा नाविल दिया है जिसको हम शिकस्त कहते हैं, और उनका मुसन्निफ कृष्ण चंद्र जी हैं। ये बात कहने वाला अजीज अहमद है। एक कौल और देख लेते हैं। कृष्ण चंद्र के अफसानों की सबसे नुमाया खुसूसियात, सबसे अलग करने वाली बात, नुमाया बोले तो अलग, मुमताज, सबसे अलग करने वाली बात है वो क्या? जज्बात निगारी। पता चलेगा इसके हर एक तसनीफ में जज्बात को एक अच्छा खासा मकाम दिया गया है। ये थी बात साथियों, ये ऑटोबायोग्राफी, ये कहते हैं कि टोटल जानकारी उनकी थी। क्या कहते हैं? कृष्ण चंद्र जी की। किसकी? कृष्ण चंद्र जी की। लेकिन याद रखिएगा, आपसे मैंने कहा था महालक्ष्मी का पुल भी पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में महालक्ष्मी का पुल भी है, तो पढ़ेंगे इसको। लेकिन इसके पढ़ने से पहले अभी तक जो साथी आपके थे वो नदारत हैं, थोड़ा उनको कोशिश कर लीजिए जोड़ लेने की। या तो आप ग्रुप में जुड़ जाएं या तो आप शेयर करके जुड़ जाएं, और ये नंबर आपके पास होना चाहिए 90459787 और साथियों 47। इस नंबर पे आप राब्ता करके हमसे जुड़ करके सभी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो साथियों, महालक्ष्मी पुल के बारे में ये मैंने टोटल नोट्स में दे दिया है। ये नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में तमाम बातें आ जाएगी। कल जो हमने क्लास कराई थी, कल वाली क्लास में 37 पेज थे जो आपको मिल गया है। आज वाली क्लास में आपको 60 पेज मिलने वाले हैं। कितने? 60, यानी ये 60 पेज की किताब, ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। हर एक चीज को बारीकी से यहाँ बताया समझाया गया है। जो चीजें खास थी मैंने यहाँ बता दी, जो चीजें बारीकी है वो आप नोट्स लेकर के थोड़ा ध्यान दे करके सुबह शाम पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी। अगर आप सही से पढ़ लें तो आप आईएएस इम्तिहान भी उर्दू से निकाल सकते हैं, अगर आपका सिलेबस में ये रहा तो। ठीक है साथियों, महालक्ष्मी का पुल जो अगर आप बात कर लेते हैं,
इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। महालक्ष्मी का पुल, मैं आपको खुलासा बताता हूं। महालक्ष्मी का पुल मुंबई के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मेहनत कशों और उनकी घरेलू मजदूरी करने वाली औरतों की बदहाली का अफसाना है। कहने के मकसद क्या है, जो महालक्ष्मी का जो पुल अफसाना है ना, इसमें मुंबई का जिक्र किया गया है। मुंबई में किसका जिक्र किया गया है, तो कपड़े मिलों में काम करने वाले मजदूर, मेहनत कश यानी कि मजदूरों का जिक्र किया गया है। और उन मजदूरों की घरवालियों की भी, यानी उनकी औरतों का भी तस्करा, उनकी औरतों का तस्करा किया गया है और उनके घर की बदहाली का तस्करा किया गया है। मुंबई का तस्करा, मुंबई में जो कपड़ा मिल है उसका तस्करा, मजदूरों का तस्करा और मजदूरों के घरवाली का तस्करा यानी औरतों का तस्करा और उनके घर के बुरे हालात का तस्करा किया गया है इस वाले अफसाना में, महालक्ष्मी का पुल में। दूसरी बात, उसी चीज को खुलासा कर दिया है कि इस अफसाने में फटी पुरानी साड़ियों के हवाले से मुंबई चौल में रहने वालों के इस्तेसाल ज़दा तबके के मुख्तलिफ अफराद के मसाइल पेश किए गए हैं। ये वही बातें हैं जिसका खुलासा नीचे किया कि इस कहानी के अंदर में जो लोग मजदूरों की बीवियां फटी पुरानी साड़ी पहनते थे, उनके हवाले से मुंबई में जो लोग चौल में रहते थे, छोटे छोटे रूम में रहने वाले भी रहते हैं, उनके इस्तेसाल ज़दा तबके यानी वो ऐसे लोग जो इस्तेसाल किया जाता हो, जिसे दबाया जाता हो, ऐसे तबके के बारे में मुख्तलिफ कई सारी जानकारी और कई सारे मसाइल पेश किए गए हैं। ये थी साथियों 2 लाइन में महालक्ष्मी का खुलासा। सिर्फ 2 लाइन में नहीं, 2 पॉइंट में महालक्ष्मी का खुलासा हो गया। अब महालक्ष्मी के पुल का अगर तफसीलात आपको देखना है तो फिर साथियों अभी तो सिर्फ आपने 11 पेज ही मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी तफसीलात में जाना है आपको अभी 50 पेज और पढ़ना पड़ेगा। तो ये 50 पेज मैंने शामिल कर दिया है आपके नोट्स में। अगर आपके पास टाइम मिले, एग्जाम आपको पास करना ही है, जब आपको टाइम मिले तो आप इसको जरूर पढ़िएगा ताकि ये अफसाना भी आपको समझ में आ जाए और इसके अंदर जो नुमाया, जो अच्छे किरदार हैं वो आपके समझ में आ जाए, ताकि आप भी सही जवाब आप अपने एग्जाम के मुताबिक दे सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, कैसा रहा यह क्लास आज की, अभी तक की, आप बताने की कोशिश करें और साथियों जहां तक हो सके इनको लाइक शेयर करें। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई समस्या हो, पूछ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। दीजिए साथी हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। लेकिन याद रखिएगा सीटेट की क्लास चालू हो रही है, सीटेट की क्लास चालू हो रही है और ये साथियों पेपर 1 पेपर 2 दोनों के जो लैंग्वेज हैं उनकी तैयारी हम उर्दू की कराएंगे। सभी साथी जुड़ जाइए, 10 मई से साथियों क्लास होने वाली है। तो क्या कहते हैं आप लोग, जल्दी से जुड़िए। जो लोग सीटेट वाले हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। दीजिए साथी हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज।